वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और साथ ही साथ जो है ये आपके न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि NaCl को जब हम हीट करते हैं तो क्या ये दे रहा है Na+Cl2। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि CH4 जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है CH3Cl+HCl। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग AgBr को डिकम्पोज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये Ag+Br2 को फॉर्म कर रहा है। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि जब हमारा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो जब हमारा AgBr जो है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो ये क्या कहलाता है, ब्लैक एंड वाइट रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन सी गैस को यूज करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नियॉन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो देखिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं बिकॉज नाइट्रोजन गैस हमारी क्या होती है, ये एक तरीके की एंटीऑक्सीडेंट होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर। ऑप्शन ए हैवियर देन एयर, ऑप्शन बी कलरलेस, ऑप्शन सी एसिडिक नेचर एंड ऑप्शन डी बेसिक नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन गैस है इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है ये कलरलेस नेचर को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज गिवन बाई। ऑप्शन ए ओनली फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा रस्ट होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो हमारी रस्ट होती है, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड एंड बेरियम सल्फाइड इज। ऑप्शन ए PBI एंड BaSO4, ऑप्शन बी PBI2 एंड BaS, ऑप्शन सी PBI2 एंड BaSO3 एंड ऑप्शन डी PBI2 एंड BaSO4। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको लेड आयोडाइड और बेरियम सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेड आयोडाइड को देखें तो लेड हमारा क्या होता है, इट इज़ Pb और आयोडाइड हमारा क्या होता है I। लेड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है और आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, PbI2। अगर हम लोग बेरियम सल्फाइड की बात करें तो बेरियम को हम लोग Ba से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फाइड हमारा क्या होता है, SO3 होता है। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है और SO3 की भी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो इनका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PBI2 एंड BaSO3। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and barium chloride solution, the white precipitate formed are of. Option A hydrochloric acid, option B chlorine, option C barium sulfate
एंड ऑप्शन डी सल्फर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब बेरियम क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेरियम सल्फेट को फॉर्म करता है और यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट क्या होगा, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है और साथ ही साथ ये रिवर्सिबल भी है। लेकिन अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये बाकी सारी की सारी प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल नेचर को शो कर रही हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हैं, केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन H2O बाय वॉल्यूम इज, ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:8 एंड ऑप्शन डी 8:1। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो है वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या बताना है, वॉल्यूम का अमाउंट बताना है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो वाटर जब हमारा जो है हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, H2 और O2 बनाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, एक ही एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। तो इसको बैलेंस कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप लोग देखिए जो आपकी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है, 2H2O + O2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ऑप्शन ए कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, ऑप्शन बी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऑप्शन सी वाइट कलर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आप लोग देखिए लाइम वाटर हमारा क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है जो हमारे लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का करेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो ऑप्शन ए क्या है, CaCO3 एंड CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस एंड CaO, ऑप्शन सी CaO एंड CaCO3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता है कि क्विक लाइम हमारा क्या होता है, दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम हमारा क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो क्विक लाइम हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या होगा जब हमारा आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कंप्लीट द करेक्ट रिएक्शन एंड टिक द करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और करेक्ट आंसर को टिक करिए, बिकॉज यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए FeCl2 + H2, ऑप्शन बी FeCl3 + H2O, ऑप्शन सी FeOH का होल ट्वाइस,
प्लस Cl2 एंड ऑप्शन डी Fe2O3 प्लस Cl2। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जब हमारा आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, आयरन क्लोराइड को फॉर्म करता है, प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारी हाइड्रोजन गैस जो है किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी और किस तरीके से हम लोग जो है उस हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल। ऑप्शन बी, ब्रिंग ए कैंडल एंड प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। ऑप्शन सी, ब्रिस्क इफरवेसेंस एंड ऑप्शन डी, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो यहाँ पर आप लोग एक बात को याद रखिएगा कि जब भी हमारी हाइड्रोजन गैस जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है तो अगर हम लोग जो है उस टेस्ट ट्यूब को किसी कैंडल के पास लेकर के आते हैं, आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको अगर आप लोग जो है किसी कैंडल के पास लेकर के आओगे तो ये क्या करता है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ब्रिंग ए कैंडल एंड इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। अब ये पॉप साउंड को क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जैसे ही हम लोग इसको कैंडल के पास लेकर आते हैं ये क्या करती है, एक्सप्लोजन को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस एंड ऑप्शन डी, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम हमारा क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है इस रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है जो हमारा क्या कहलाता है, स्लेक्ड लाइम कहलाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक रिएक्शन दी गई है और हमको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमारी रिएक्शन क्या है कि जब हमारा MnO2 जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो MnO2 हमारा क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये मैंगनीज डाइक्लोराइड को फॉर्म करता है, दैट इज MnCl2, और वाटर को रिलीज कर देता है। तो हमको क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है MnO2, ऑप्शन बी में बोल रहा है Cl2, ऑप्शन सी में बोल रहा है MnCl2 एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, HCl। तो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करनी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस रिएक्शन में हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो MnO2 जो है MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें रिडक्शन को तो देखना नहीं है, हमको किसकी बात करनी है, ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे क्या हो गया, H2O हो गया। मीन्स क्लोरीन हट करके ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज HCl। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी आयरन को रस्टिंग होती है तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस एक साथ अकर करती हैं। तो ऑप्शन ए रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, एंड ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। जब भी हमारी रस्टिंग होती है आयरन में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 16, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं। ऑप्शन ए वाइट सॉलिड, क्योंकि ये वाइट सॉलिड है। ऑप्शन बी इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन को शो करता है। ऑप्शन सी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, क्योंकि हमें जो है इस AgCl को सनलाइट से बचाना होता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट, क्योंकि AgCl जैसे ही हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन को रिलीज कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जो भी हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है इसको हम लोग सनलाइट से प्रिवेंट करते हैं और डार्क कलर्ड की बॉटल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है इसको हीट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, ऑप्शन बी ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड, ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन सी अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, येलो कलर का रेसिड्यू जो है लेफ्ट रह जाता है। और ऑप्शन डी वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, और वाइट कलर की फ्यूम्स जो हैं ट्यूब में अपीयर होने लगती हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस रिएक्शन को भी याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और ये जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एस फॉर्म्ड इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, एयर में क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन होती है। हम लोग जब भी एयर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस कलर की ऐश प्रोड्यूस हो रही है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी पिंक। तो जब भी हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर जो है वाइट कलर का PPT फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यू विल ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग जो है कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ऑप्शन ए द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ऑप्शन बी नो रिएक्शन अकर, ऑप्शन सी द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम कलरलेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी हमारा कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और इसकी जो सोल्यूशन होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 20, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड exchange their ions
टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दो कंपाउंड्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन द रिएक्शन PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड की फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। हमको यहाँ पर क्या बताना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लेड। तो यहाँ पर आप लोग जरा इस रिएक्शन को देखिए, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? PbO हमारा लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का डिलीशन हो रहा है। यहाँ पे PbO था, यहाँ पे Pb आ गया, तो ऑक्सीजन का डिलीशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, क्योंकि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? वाइट वॉशिंग में करते हैं, पुताई करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस आर द टाइप्स ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ये सारे के सारे हमारे जो हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अकर होती है तो कौन सी गैस जो है हमारे कैथोड पर कलेक्ट होती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब भी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर हमारी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो अकर हो रही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमारी गैस प्रोड्यूस हो। ऑप्शन बी हीट प्रोड्यूस हो। ऑप्शन सी चेंज इन कलर, जब हमारी सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए। तो ये सारे के सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आपका मैग्नीशियम के साथ एयर का रिएक्शन होता है तो ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। तो मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है आपकी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सिल्वर आर्टिकल्स
turns black when kept in the open area for a few days due to the formation of option A H2S, option B AgS, option C AgSO4 एंड ऑप्शन डी Ag2S। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है सिल्वर को जो है बहुत दिनों के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या होता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सिल्वर जो है इस कंडीशन में सल्फर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और Ag2S की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक, दिस इज ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिंक जो है हमारा क्या है, कैटायन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये क्या बन गया, ये न्यूट्रल जिंक बन गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन है, ऑप्शन बी रिडक्शन है, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप लोग याद करिए कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक के साथ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, वो सारी की सारी रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रिडक्शन कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद, ऑप्शन ए येलो कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी ब्राउन कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग जो है कॉपर को जो है हीट करते हैं तो हीट हम लोग कब करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये किस कलर की कोटिंग फॉर्म करता है। तो देखिए कॉपर जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो हमारा ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी वाइट एंड ऑप्शन डी रेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है जब हम लोग इसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है। तो देखिए जब भी हम लोग जो है सिल्वर क्लोराइड को जो है सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर नोन एज, ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा सब्सटेंस दिया गया है, एक ऐसा सब्सटेंस दिया गया है जो क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मीन्स इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 32, इन द फॉलोइंग इक्वेशन Na2CO3 प्लस x मोल ऑफ HCl गिव्स 2 molecules of NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। द वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और हम लोगों को यहाँ पे जो है x की वैल्यू को बताना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है। ठीक है, बाकी सोडियम के हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 एटम है सोडियम के, कार्बन का हमारे पास 1 एटम है रिएक्टेंट साइड, 1 एटम है प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम है प्रोडक्ट साइड 2 और 1 3 और रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 3 एटम है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इट गिव्स वाटर प्लस कॉपर, रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी सिंथेसिस रिएक्शन एंड ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर में टर्न हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया,
और हाइड्रोजन जो था वो वाटर में टर्न हुआ, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ से देखिए एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इन द रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 molecules of hydrogen sulfide gives 2 molecules of water plus 3 atoms of sulfur। तो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इस रिएक्शन में ये क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी कैटलिस्ट एंड ऑप्शन डी अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप लोग यहाँ पे रिएक्शन में देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 35, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन अकॉर्डेंस विद। ऑप्शन ए अवोगाड्रोस लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस की जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 36, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, वाटर की फॉर्मेशन करती है, ठीक, जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में है। हमको ये बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए कि ये दो रिएक्टेंट जो हैं कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग जो है दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हाइड्रोजन को अगर हम लोग वाटर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 37, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ऑप्शन ए एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑप्शन बी स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ऑप्शन सी कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके, हम लोग जो है अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के और अपने फूड को लाइट से अवे रख के अपने फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर रिएक्शन is an example of 4 molecules of ammonia plus 5 molecules of oxygen gives 4 molecules of nitrous oxide plus 6 molecules of water। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक रिएक्शन दी गई है और हमको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है किसका एग्जाम्पल है, मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एंड रेडॉक्स रिएक्शन। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, रेडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग जरा जो है इस रिएक्शन को देखिए कि
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो देखिए अमोनिया हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम डिलीट हुए, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि ऑक्सीजन में हमारा क्या हो गया, वाटर मीन्स हाइड्रोजन के एटम क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि अमोनिया ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया। मीन्स अभी हमारा NH3 था और ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तो इसने क्या फॉर्म किया, NO को फॉर्म किया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का चेंजमेंट हुआ, मीन्स एक आयन का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन ए हो और ऑप्शन सी हो। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी कोरोजन, ऑप्शन सी रिडक्शन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो हमारे फूड्स होते हैं उनमें रेंसिडिटी जो है ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक रिएक्शन गिवन है और 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। तो रिएक्शन हमारी क्या है कि जब 3 एटम्स आयरन के वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, हमारा फेरिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है कि वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी तीनों करेक्ट हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट डी करेक्ट है। तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए आयरन जो है हमारा Fe3O4 बना रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे वाटर जो है ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीट हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी कि जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो हमारा वाटर है इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। अब आप लोग खुद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप लोग जो है अभी एक बात को याद करिए कि जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो हमारा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आपका जो वाटर है ये आपका क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट होगी, बी करेक्ट होगी और डी करेक्ट होगी। तो अब आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए कि स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इस बार आपका जो 2020 का SA1 होने वाला है उसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल्स ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनको हम लोग जो है फूड को या ऑयल को स्टोर करने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन और हीलियम ये हमारी क्या होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज नाइट्रोजन एंड हीलियम।
ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड बना रहा है। हमको ये बताना है कि सोडियम के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे पास सोडियम के रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम के 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ एक एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखिए अब हमारे ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो गए, लेकिन सोडियम के हमारे पास कितने एटम हो गए, 4 एटम प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। अब इसी तरीके का हमारा एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। कंसीडर द रिएक्शन अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन आर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एल्युमिनियम के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो आप लोग यहाँ पे जरा चेक करिए कि ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 3 एटम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 करेंगे, मीन्स हमको एक्चुअल में 6 एटम लाना है इसको बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 ऑक्सीजन के एटम और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन के एटम। अब आप लोग देखिए कि हम लोगों को कितनी एल्युमिनियम चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट साइड 4 एल्युमिनियम के एटम हो गए, 4 एटम एल्युमिनियम के हो गए। तो रिएक्टेंट साइड हमको कितने एटम चाहिए होंगे, 4। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 44, एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड ए न्यू कंपाउंड Y is formed. The substance X and Y are. Option A, X equals to Fe and Y equals to Fe2O3. Option B, X equals to Ag and Y equals to Ag2S. Option C, X equals to Cu and Y equals to CuO. And option D, X equals to Al and Y equals to Al2O3. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक X एलिमेंट दिया गया है जो जैसे ही मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज Y। तो हमको ये X और Y के बारे में बताना है। अब आप लोग खुद माइंड लगाइए कि रेडिश ब्राउन हमारी क्या होती है, रस्ट होती है। तो ये हमारा क्या होगा, दैट इज आयरन। तो आयरन जब जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है, दैट इज Fe2O3.XH2O। और यही हमारा क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, X equals to Fe and Y equals to Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। ऑप्शन ए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। ऑप्शन बी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना हमारा केमिकल चेंज है क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है। फूड का ब्रेकडाउन होना ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है और कर्ड का फॉर्मेशन होना क्योंकि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारी क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन ए, H2 plus I2 gives 2HI. ऑप्शन बी, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ऑप्शन सी, 2 molecules of KClO3 when heated gives 2 molecules of KCl plus 3 molecules of oxygen. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन चारों रिएक्शन में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी। ये हमारा एक सिंगल कंपोनेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसको हीट प्रोवाइड करी जा रही है और ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। बाकी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड ऑप्शन डी कंबंशन ऑफ एलपीजी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। तो आप लोग खुद देखिए कि जब हमारे एलपीजी का कंबंशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोसेस क्या हो जाती है? इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। और ऐसी प्रोसेस जो हमारी इरिवर्सिबल होती है वो केमिकल चेंज के अंदर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक। तो इस वजह से जो कंबंशन ऑफ एलपीजी है ये हमारा क्या होता है? ये फिजिकल चेंज नहीं होता है। बाकी सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपकी रेस्पिरेशन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे देखिए C6H12O6 जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज करती है। तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस? ऑप्शन ए जिंक व्हेन रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ऑप्शन बी 2 molecules of potassium bromide plus chlorine forms potassium chloride plus bromine gas, option C zinc when reacted with magnesium sulfate MgSO4 forms zinc sulfate plus magnesium, and option D magnesium plus ferrous sulfate gives magnesium sulfate plus iron। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर 4 रिएक्शन दी गई हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जो अकर ही नहीं होगी, मीन्स वो रिएक्शन कभी होगी ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जिंक जो होता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम के नीचे होता है, तो ये मैग्नीशियम को कभी भी उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो जिंक जो है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कभी भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में पहले होता है एज कंपेयर टू जिंक। क्वेश्चन नंबर 50। लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड प्लस n molecules of A प्लस ऑक्सीजन। व्हाट इज द Na इन द गिवन रिएक्शन? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? लेड ऑक्साइड को फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन गैस को फॉर्म करेगा और n molecules ऑफ A को फॉर्म करेगा। हमको ये बता दो कि ये Na क्या है। तो ऑप्शन ए NO है, ऑप्शन बी NO2 है, ऑप्शन सी PbNO2 है एंड ऑप्शन डी N2O3 है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है प्लस NO2 की फॉर्मेशन करता है। और ये NO2 हमारी क्या होती थी? ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती थी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती थी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या आपको किसी ऑप्शन में NO2 दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 4NO2। इस तरीके से हम लोगों ने जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के SA1 के बेसिस पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पे मैंने क्लास 10th के सभी प्रकार के वीडियोस को बना रखा है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसकी PDF की लिंक दे दूँगा। आप लोग जो है डायरेक्टली जो है गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।